ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको एक बार मेरे लिए ट्राई करो। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, नए छात्रों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लगे मेरे को आप आए यहां पर, और आपको शुरू से पढ़ना है, लेकिन है ना, नए छात्रों से कहना चाहता हूं। आइए, समय शुरू हो गया है, करिए। शुरू का मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है चैप्टर्स को पढ़ना, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके पहले पार्ट से पढ़ो, बीच में से मत पढ़ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। अब जैसे आज ये एंड हो जाएगा, ठीक है। आइए सर जी, एक ट्रेन है जो कि 1 घंटे चलने के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ट्रेन चली और 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके बाद उसकी चाल 1/3 कम हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं विजुअल इफेक्ट के साथ में, यहां पर मैं कह सकता हूं यहां से ट्रेन चली और 1 घंटे तक ट्रेन चलती रही। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 3x थी, और एक्सीडेंट हो गया तो उसकी स्पीड अपने आप में क्या हो गई, 2x हो गई। और जिससे वह क्या हो रही है भाई, स्पीड कम होने की वजह से वह 30 मिनट लेट हो जाती है, 30 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि 30 मिनट लेट हो जाती है। बोला क्या जा रहा है आगे कि यदि यह दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे होती, यदि यह दुर्घटना आपकी 50 किलोमीटर आगे होती, 50 किलोमीटर आगे होती, तो क्या होता, तो 20 मिनट ही लेट होता मामला। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए अब, और हम भी आपको बार बार समझा रहे हैं कि इस 50 किलोमीटर की वजह से ही स्पीड में परिवर्तन आया, क्योंकि अगर आगे होती तो यहां स्पीड 3x होती और यहां एक्सीडेंट होता तो 2x होती। तो ये जो स्पीड में चेंज आया है उसी वजह से टाइम में 10 मिनट का अंतर आया है। तो आप अपनी देखो ट्रेन की वास्तविक चाल पूछ रहे हो, तो अब आप चाहो तो मैं निंजा टेक्निक लगाऊं, जबकि मुझे लगता है कि मुझे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आप खुद बता देना मुझे। अदरवाइज मैं आपको रेशो मेथड से भी इस क्वेश्चन को करा सकता हूं। और मैं रेशो मेथड यहां क्यों उपयोग में ला रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि टाइम चाल या टाइम निकालना है। तो सर आप तो चाल निकालते हो तो निंजा टेक्निक से ही निकाल दो, फिर मैं रेशो मेथड भी बता दूंगा। तो निंजा टेक्निक कहती है कि 50 किलोमीटर की वजह से ये काम कर रहे हो, हाँ। आपकी स्पीड कितनी है, 3x है, आपकी स्पीड कितनी है, 2x है, स्पीड का अंतर x है, और टाइम डिफरेंस 10 मिनट है। 10 मिनट को घंटे में बदल दो। वास्तविक चाल निकालनी है तो आप इसको सेफ रखो, इसको छेड़ो मत। x से x काटो, 1/6, 2 से काटा 3 बार, तो आपकी जो चाल निकल कर आ गई है 3x की वैल्यू, वह बराबर आ गई है 150 की, और आपको 3x ही निकालना है। यानी कि आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की वास्तविक चाल हो जाएगी। आप में से किसी छात्र को कोई समस्या तो नहीं है ना भैया, कोई समस्या तो नहीं है ना। क्लियर है। राहुल कह रहा है सर क्लास डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। राहुल अब बताओ, आप अकेले परेशान हो रहे हो है ना, बाकी सारी दुनिया के आ रहा होगा। तो यही तो बेवकूफी होती है, कई बच्चे ऐसे ऐसे मेरे पास फोन करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, वो यूं कहते हैं सर कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, कुछ अब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई ये ऐसे जाना है, हाँ अरे ये तो नीचे तो था, वीडियो के नीचे तो था डाउनलोड का ऑप्शन। तो भैया आराम से पढ़ाई करो, देखो है ना सब दिख जाएगा। अब जैसे एक काम्बले नाम से बच्चा यूं कह रहा सर नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं दिख रहा है। जब तक पढ़ाया नहीं तो कहां से दिखेगा। तो कैसी बातें करते हैं यार ये लोग, बेमतलब वाली। चलिए टाइम वेस्ट ना करो क्लास का, आइए। क्लियर है भैया। अच्छा आप रेशो मेथड से चाहते हैं अभी डिस्टेंस निकलवाऊं तो, अब सेम क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस निकालने का निंजा टेक्निक क्या बताया था सर जी, हाँ जी, 10 मिनट का फर्क है, 10 मिनट का फर्क है। कितना डिस्टेंस में कितना फर्क है, डिस्टेंस में 50 किलोमीटर का है। तो यहां 30 मिनट का जो लेट हो रहा है
उसमें 3 का गुणा करने से 30 मिनट का लेट का फर्क 150 किलोमीटर का हो जाएगा। सर जी, हाँ जी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह 150 किलोमीटर होगी। पूरी दूरी निकालनी होगी तो 1 घंटे चला भी तो था ना। ये बोल तो रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 1 घंटे अपनी ओरिजिनल स्पीड से चला था, ओरिजिनल स्पीड 150 है, तो 1 घंटे में 150 किलोमीटर ये कवर कर लिया। तो 150 किलोमीटर ये और 150 किलोमीटर ये। मजा आया होगा, नहीं आया होगा तो छीन लेंगे मजा। आप समझे बात को? जो बच्चे नए हैं, जिनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, शुरू से पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप बीच में आए हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है ना भैया? चलिए, मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें। आइए, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई करिएगा इसको। अंजलि, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। सर मैंने आरआरबी बैच ले लिए हैं था, पर अब आप आरपीएफ, यही तो बैच है अंजलि, सेम ही तो बैच है। उसमें केवल अर्थमेटिक दिया है हमने, उनको अर्थमेटिक ही तो मिलेगा, आपको पूरा मिल रहा है ना बेटा? हाँ, सेम बैच है। और उनका पेपर अगर पहले हो गया तो डेफिनेटली उनका सिलेबस उस तरह से ही होगा जैसे कि उसके हिसाब से है। बाकी आरआरबी वाला ही बैच चल रहेगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, है ना? तो आप परेशान मत हो, जिनके पास आरआरबी है उनको सब कुछ मिलने वाला है ना? और आरपीएफ के अलावा अन्य सभी एग्जाम्स की भी तैयारी वहां होगी, इसलिए अप्रिसिएशन भी है वहां पर, तो उसमें परेशान ना होना बेटा। अच्छा, 166 करा दिया अपन ने और 167 पर हम आ गए हैं। हाँ सेम है भाई चेतन, मैंने बोला तो था, मैंने एडवांस पोर्शन हटा दिया इसलिए वो प्राइस ड्रॉप हो गया। एडवांस उनको नहीं मिलेगी आरपीएफ वालों को, सिंपल है। यहां आरआरबी में जो जुड़े हुए हैं उनको एडवांस मैथ और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स की प्रैक्टिस है, 1 साल की वैलिडिटी है ना मेरे भाई, तो बहुत सारी चीजें अभी मिलने वाली है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये थोड़ी मिलेगा उनको, नहीं मिल सकता, चेक कर लीजिए जाके, है ना? उनको केवल उनके एग्जाम का मिलेगा, बस ये है बात, आपको सबका मिलेगा। चलिए, चलने के 1 घंटे के पश्चात एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसे 30 मिनट रुकना पड़ता है। ठीक है? इसके पश्चात वह रेलगाड़ी अपनी आरंभिक चाल के 3 बराबर चाल से चलकर 3.5 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी रेल लाइन पर 90 किलोमीटर आगे होती तो 2 घंटे देरी से पहुंचती। अब मैं डायग्राम बनाना चाहता नहीं हूं, आप भी ना चाहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा सीख चुके हैं यार। क्या हम अब डायरेक्ट करने की कोशिश करें? अगर आप लोग एग्री करें तो, अदरवाइज तो यार हम गरीब आदमी कैसे करेंगे बताओ। और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि हर बार पेपर में आप डायग्राम थोड़ी ना बनाओगे ऐसे, नहीं। तो सर कैसे सोच पा रहे हैं हम? ऐसे सोचो, देखो, दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके कारण उसे 30 मिनट रुकना पड़ा, तो 30 मिनट तो टाइम वेस्ट कर दिया उसने। इसके पश्चात रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक चाल के 3/4 से, यानी कि उसकी स्पीड 4x पहले थी और अब 3x हो गई। चलो ये भी बता देता हूं, फिर आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, क्यों रिस्क ले में आप, है ना? 1 घंटे चली और यहां पर एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में मैंने बोला था कि भाई 30 मिनट टाइम वेस्ट किया, याद है, मैंने करवाया भी है, तो 30 मिनट यहां रुका भी है वो, 30 मिनट का टाइम वेस्ट यहां हुआ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने समझाया था भाई। चलो, और फिर वो क्या हो रहा है सर, अपनी जैसे इसकी स्पीड पहले कितनी थी, 4x थी, अब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ना उसकी स्पीड कितनी हो गई, 3x हो गई।